अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। शहबाज से मामलात तय पा गए, पुलिस एहलकार कैसे बाजियाब, कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें, T20 कप कहां होगा और बगराम बेस खाली होगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त की वापसी के बाद अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से अपील वापस लिए जाने पर मामला निपटा दिया। हुकूमत के शहबाज शरीफ से ताल्लुकात, क्या बर्फ पिघलने लगी, क्या बात बनने लगी, चमगोइयाँ तेज हो गईं, अफवाहों को पड़ लग गए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने की। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त एतराज के लिए मुकर्रर हुई थी। फैसला हुआ कि एतराज पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को 9:30 पर एतराज लगा, 11:30 पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई। बताया जाए कितने मुकदमात में एकतरफा रिलीफ दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापसी के बाद अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि फिर तो मामला ही खत्म हो गया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ ने अपनी पटिशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। वफाकी वजीर का कहना था कि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। हुकूमत बजट में भारी टैक्स लगाकर मामूली तनख्वाहें वसूल करने वालों पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। बजट 2021 में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। बदतरीन महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ दिया गया तो उससे बड़ा कोई और जालिम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियां अवाम दुश्मन करार दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आदाद शुमार का हेर फेर करके इमरान खान अपने मद्दाहों से वाह वाह समेट सकते हैं, मगर आवाम वज़ीर आज़म के मुआशी खुशहाली के झांसे में नहीं आ सकते। IMF के मुलाजिमों से बजट तैयार कराने वाले इमरान खान बताएं कि उनकी मुआशी टीम कहां गई। हुकूमत इन दिनों सेलेक्टेड डेटा दिखाने में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम, कहा हुकूमती बयानात का मकसद अपनी माशी नाअहली और बदइंतजामी को छुपाना है, लेकिन कोई भी उन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अवाम को मसाइल की चक्की में पीसने वाले बहरूपिये एक्सपोज हो चुके हैं। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा इत्तेहादियों की मनफी सोच और करप्शन के बोझ से जमी बोस PDM को हुकूमत मुखालिफ हर साजिश के बाद मुँह की खाना पड़ी। रोज़ बरोज़ बढ़ते शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात करप्ट PDM टोले की तबाही के लिए काफ़ी हैं। मुआवन खुसूसी ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में डूबे साजिशी मौलाना की गुमराह कुन सरबराही में बनी PDM तितर बितर हो चुकी है। मुल्क की तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की हर साजिश में सर फहरिस्त फजलुर रहमान शोबाज तो कभी जाली राजकुमारी के दर की जानिब देख रहे हैं।
नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुआशी बहाली के तमाम दावे महंगाई के ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी करने के बाद गलत साबित हुए हैं। अपने ट्वीट में तर्जुमान का कहना था कि दूसरे महीने के दौरान अफराते ज़र डबल हिस्सों में रहा, जो कि 10.9% पर बंद हुआ। इससे भी बदतर बात यह है कि मई में ग़िज़ाई अफराते ज़र 15.3% तक था। मई 2018 में ग़िज़ाई अफराते ज़र 3% था। कोरोना की बात करते हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी आने लगी। मुसलसल दूसरे रोज 2000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान कातिल वायरस ने 80 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कोरोना वैक्सीन की वजह से कोरोना को जल्द शिकस्त देने में वो कामयाब रहे। वैक्सीन ख़तरनाक वबा के खिलाफ बहुत मौसर है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्वीट में कहा कि वो कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतयाब होकर काम पर वापस आ गए हैं। वैक्सीन मौसर है, इसीलिए कोरोना से जल्द सेहतयाब हुए। के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आपको खबर देंगे। वैक्सीनेशन की जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अदालत ने आवारा कुत्तों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन मखसूस करने का हुक्म देते हुए समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम फरहमी से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की जामे रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। हेल्पलाइन से मुतालिक सवाल पर जस्टिस अमजद सहतू सेशन अफसर पर बरहम रिमार्क्स दिए। जब आवारा कुत्तों के लिए अलग हेल्पलाइन बनाई थी तो जनरल क्यों किया? 7 या 11 डिजिट्स का नंबर कौन याद करेगा? इस सेक्शन ऑफिसर को कुछ पता नहीं तो बहस क्यों कर रहा है खड़ा होकर? इसके खानदान में किसी बच्चे को कुत्ता काटेगा, फिर तकलीफ का अंदाजा होगा। जस्टिस अमजद सहतू ने सेशन अफसर से मुतालिका नंबर पूछा। न बताने पर मौजूद जज ने कहा, जो नंबर आपको याद नहीं है आम आदमी कैसे याद करेगा? अदालत का आवारा कुत्तों से मुतालिक हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म। हेल्पलाइन की मीडिया पर भरपूर तशहीर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में ख्वाजा सरा पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ उसके साथी गुज़िश्ता 2 रोज से सरापा एहतजाज है। ख्वाजा सरा जिला काउंसिल चौक पर मुजाहरा कर रहे हैं। इस बारे मजीद जान लेते हैं फैसलाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी तनवीर से। तनवीर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ जिला काउंसिल चौक पर, जहाँ पे इस वक्त ख्वाजा सरा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जो मुलजिमान हैं इनको उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अली नामी एक मुलजिम ने अपने बाकी दीगर साथियों के साथ मुबैना तौर पर यहाँ पर मौजूद एक ख्वाजा सरा हैं, ये खुरमी जिनके बाल काट दिए हैं। FIR भी दर्ज हो चुकी है थाना सरगोदा रोड में। इनसे जानते हैं क्या मजीद मुतालबा है। FIR तो हो चुकी है, हमारा मुजरम पेश करें। हमारा मुजरम अली और उसका दोस्त जुबार और SHO मखसूस सादक और DSP मदीना टाउन सर्कट, ये सारे हमारे मुजरम हैं, ये सारे पेश करें। अच्छा, यहाँ पर 4-5 दिन पहले ख्वाजा सरा कत्ल भी किया गया। ये इस हद तक क्यों जुल्म बढ़ रहा है ख्वाजा सराओं पे? क्या लगता है आपको, पुलिस जिम्मेदार है या लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म पर आमादा हैं? लोग जुल्म करते हैं, पंजाब पुलिस तावन नहीं करती। पैसे ले ठीक है, फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप किसको मिलेगी? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नामों पर इत्तेफाक हो गया। सेनेट की कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कायमा कमेटी वजारत दिफा के चेयरमैन होंगे। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान कायमा कमेटी खारजा उमूर की चेयरपर्सन होंगी। सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन PTI के अली जफर होंगे। सनत और पैदावार के कायमा कमेटी चेयरमैन सेनेटर फैसल सब्सवारी होंगे। सेनेट कमेटी हुकूमती यकीन दहानिया के चेयरमैन कामिल अली आगा को, जबकि इत्तलात व नशरियात की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप सेनेटर फैसल जावेद को मिली। कायमा कमेटी के चेयरमैन जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद होंगे।
कहीं पानी का मसला, कभी बिजली की लोड शेडिंग। अब गर्मियों में गैस बहरान भी सर उठाने लगा है। कराची वालों को पैर तर पे कई मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। रात 11 बजे गई हुई गैस सुबह तक मुंह नहीं दिखाती। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सदर, PIB कॉलोनी, हर जगह बिजली की आंख मचोली। वही हटदर्मी, वही बहाने, जहां नजर दौड़ाएं वहां बत्ती नहीं। कराची का कोना कोना के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार है। के इलेक्ट्रिक वाले दिन में कई बार बिजली बंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का वही पुराना दावा कि शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं रही। फॉल्ट दूर किए जा रहे हैं। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना और सनती इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। सिर्फ यही नहीं, अब कराची वालों को गैस लोड शेडिंग का असाब भी भुगतना पड़ रहा है। नॉर्थ कराची, लांडी, नाकन चौरंगी, शातमान के इलाकों में गैस बहरान। नासबाबाद, बफर जोन, KBR, औरंगी, ओल्ड सिटी एरिया में भी गैस गायब। इलाका मकीन कहते हैं रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना गैस बहरान रहता है। महंगे गैस सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां।